हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यदि आप भी राजस्थान की किसी एग्ज़ाम की, राजस्थान की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप जीके पढ़ रहे हैं तो और उसमें कला संस्कृति है तो आप लोकगीतों में से यदि कोई प्रश्न आ रहा है तो आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर आपके बहुत बहुत पक्के हैं। यहाँ पर हम पहला अध्याय हम कला संस्कृति का टॉपिक लेकर आए हैं। उनमें हम सभी अध्यायों का विश्लेषण करेंगे तथा वहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तथा यहाँ पर हमारा पहला अध्याय क्या है? हमारा पहला अध्याय है लोकगीत। हमारा पहला अध्याय क्या है? लोकगीत। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे और इन 10 के चारों ऑप्शनों का विश्लेषण होगा। इस प्रकार से चारों प्रश्नों में मैं आपको बहुत से विश्लेषण बातें बताऊंगा जो आपके 40 से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। और हम आपकी कला संस्कृति के कम से कम यहाँ पर इस प्रकार से 1000 प्रश्न इम्पोर्टेंट होंगे वो बताएंगे। और यहाँ से आपको कहीं जाने ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको परीक्षा में आपके यहाँ से हूबहू के हूबहू प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न। तो लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार और स्थानीय जनता की भाषा है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन किसने दिया? तो देवेंद्र सत्यार्थी ने। तो देवेंद्र सत्यार्थी का कथन क्या था दोस्तों? देवेंद्र सत्यार्थी का कथन था, लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र है। क्या था? लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख्य बोले चित्र है। यह किसका कथन था? यह था देवेंद्र सत्यार्थी का। तो दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन क्या था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमारी संस्कृति, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश, कौन से संदेश? सुखद संदेश लाने की एक कला है। सुखद संदेश लाने की एक कला है। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ही क्या कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारी संस्कृति के पहरेदार और स्थानीय जनता की भाषा है। क्या है स्थानीय जनता की भाषा? लोकगीत। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में कहा कि लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। यह कथन किसने दिया? तो यह कथन किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न लाए थे। पहले प्रश्न के चारों ऑप्शनों के बारे में आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम सर्वाधिक बार किसने गाया? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों केसरिया बालम के बारे में। हम थोड़ा सा 1 मिनट दोस्तों, हम छोटा कर लेते हैं इस पेन को ऐसे। हाँ, केसरिया बालम के बारे में हम क्या जानते हैं? केसरिया बालम यह है हमारा राज्य गीत है। केसरिया बालम क्या है? राज्य गीत। और यह आपको ऐसे पूछे केसरिया बालम किस श्रेणी का गीत है? तो श्रेणी कौन सी है इसकी? विरह श्रेणी का गीत है। कौन सी श्रेणी? विरह श्रेणी का गीत है। विरह श्रेणी का गीत है। और इस केसरिया बालम की शैली कैसी है? किसकी शैली है? मांड शैली। कैसी शैली? मांड शैली। केसरिया बालम की शैली है मांड शैली। अब प्रश्न पूछ रहा है कि केसरिया बालम को सर्वाधिक बार किसने गाया था? तो मांझी बाई ने गाया था क्या? नहीं दोस्तों, मांझी बाई ने नहीं गाया। किसने नहीं गाया? मांझी बाई ने नहीं गाया। ठीक है। लेकिन किसने गाया? लेकिन मांझी बाई। कौन? ये हमारी मांझी बाई है। इसी ने केसरिया बालम को सबसे पहली बार गाया था। कब गाया था? सर्वप्रथम। प्रश्न आता है सर्वप्रथम केसरिया बालम किसने गाया? तो सर्वप्रथम किसने गाया? मांझी बाई ने। और ये दिया जाए सर्वाधिक बार, कैसी बार? सर्वाधिक बार। तो सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने। किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने सर्वाधिक बार गाया। तो देखिए दोस्तों, अल्लाह जिला बाई के बारे में हम क्या जानते हैं? अल्लाह जिला बाई के बारे में हमें क्या जानते हैं? ये हमारी अल्लाह जिला बाई है। इसके बारे में हम क्या जानते हैं ये देखते हैं। अल्लाह बाई का पहला पॉइंट है दोस्तों, अल्लाह जिला बाई का पहला पॉइंट है, यह मूलतः बीकानेर निवासी थी।
ये दोस्तों इंपोर्टेंट पर्सन है, मैं आपको वही लाया हूँ जो इनके बारे में पर्सन आते हैं। यह टाटी निवासी है, बीकानेर के निवासी है। दूसरा पॉइंट है यह महाराजा गंगा सिंह, ये बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा थे, कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में यह मांड गायन का कार्य करती थी। कौन सा कार्य? मांड गायन का कार्य करती थी। और इसके गुरु कौन थे? तीसरा पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके गुरु। गुरु थे इसके उस्ताद, ये दोस्तों उस्ताद हुसैन, उस्ताद हुसैन चांद बख्श, उस्ताद हुसैन चांद बख्श इसके गुरु का नाम था। उस्ताद हुसैन चांद बख्श इसके गुरु का नाम था। और इसको अल्लाह जिलाबाई को, अल्लाह जिलाबाई को पुरस्कार मिले थे। अल्लाह जिलाबाई को क्या मिले थे? पुरस्कार। तो 1982 में, कब? 1982 में इसको पद्मश्री मिला। कौन सा श्री? पद्मश्री मिला। और इसको 1982 में तो इसको पद्मश्री मिला। और तथा इसको 2003 में, सबसे पहले 1982 में तो पद्मश्री मिला, और 2003 में अल्लाह जिलाबाई पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। और 2012 में इसको राजस्थान रत्न मिला। क्या मिला? राजस्थान रत्न से इसे सम्मानित किया गया। और अल्लाह जिलाबाई के बारे में हम क्या जानते हैं? अल्लाह जिलाबाई के बारे में जानते हैं हम, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मरुभूमि, इसे कहते हैं मरुभूमि, मरुभूमि या फिर मरुस्थल, या मरुस्थल की कोकिला। किसे कहते हैं? मरुभूमि या मरुस्थल की कोकिला किसे कहते हैं? अल्लाह जिलाबाई को। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा बन्नो बेगम। तीसरा ऑप्शन कौन है? बन्नो बेगम। तीसरा ऑप्शन है बन्नो बेगम। तो हम इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। बन्नो बेगम है कौन? बन्नो बेगम। बन्नो बेगम के बारे में हम जानते हैं, यह मांड गायन शैली करती थी। क्या करती थी? मांड गायन का कार्य करती थी, मांड गायन का कार्य करती थी। यह इस शैली से प्रचलित था। तो बन्नो बेगम कहाँ की है? बन्नो बेगम है जयपुर की। बन्नो बेगम कहाँ की है? जयपुर की। अब आते हैं गौरी देवी। गौरी देवी कौन थी? गौरी देवी कहाँ की थी? गौरी देवी थी पाली की, पाली की। और यह भी गौरी देवी मांड गायन का कार्य ही करती थी। ठीक है, पाली की थी। लेकिन इस गौरी देवी को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था राजस्थान की कोकिला, राजस्थान की कोकिला। और मरुभूमि या मरुस्थल कोकिला तो अल्लाह जिलाबाई को, और राजस्थान की कोकिला किसे रहता था? गौरी देवी को। और जो मांझी बाई थी, जो ये दोस्तों पहला ऑप्शन है मांझी बाई, यह पहली बार केसरिया बालम को गाया था। यह कहाँ की थी? तो यह थी उदयपुर की। कहाँ की? उदयपुर की। इस प्रकार से हम इसका विश्लेषण करेंगे दोस्तों मैंने अभी लोकगीत ही पढ़ा रहा हूँ। लोकगीत और लोक संगीत में थोड़ा सा अंतर है, तो लोक संगीत में आपको बाद में पढ़ाऊँगा। और ये तो हमारा ऑप्शन क्या है? लोकगीत। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न चलते हैं। पत्नी व्रता धर्म पर, कौन से धर्म पर? पत्नी व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश कौन सा गीत देता है? तो पत्नी व्रता, एक तो होता है दोस्तों पतिव्रता, और एक होता है पत्नी व्रता। ये दोस्तों एक तो होता है पत्नी व्रता और एक होता है पतिव्रता। तो पत्नी व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश कौन सा देता है? तो कौन सा देता है? पपैया। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है? पपैया पत्नी व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश देता है। ठीक है। अब पणिहार, अब ये चारों गीत है ना, पणिहारी, पावणा, पपैया और लीलर, ये हमारे मरु प्रदेश के लोकगीत है। कहाँ के लोकगीत है? मरु प्रदेश के लोकगीत, मरु प्रदेश के लोकगीत है। जैसे आप परीक्षा में प्रश्न आएगा कि पणिहारी लोकगीत कहाँ का है? तो मरु प्रदेश का। पावणा मरु प्रदेश का, पपैया मरु प्रदेश का, और लीलर भी कहाँ का? मरु प्रदेश का। थोड़ा सा मैं आपको लोकगीतों के बारे में समझा देता हूँ दोस्तों। लोकगीतों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। लोकगीतों के बारे में समझा देता हूँ। लोकगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला तो क्या है? मरु प्रदेश। जो क्या है? मरु प्रदेश। क्या है? मरु प्रदेश। दूसरे जिसमें बांटा गया है मैदानी भाग में, मैदानी भाग के लोकगीत। और तीसरा जिसमें बांटा गया है, तीसरा बांटा गया है पर्वतीय भाग के
लोकगीत। पहला मरु प्रदेश के लोकगीत, दूसरा मैदानी बाट के लोकगीत और तीसरा पर्वतीय में बाट के लोकगीत। तो इन तीनों के बारे में आपको थोड़े समय बाद और प्रश्न लाया हूँ, वैसे बताऊंगा आपको। इनमें से देखो मरु प्रदेश के लोकगीत तो ज़्यादा है, मरु प्रदेश के लोकगीत थोड़े ज़्यादा हैं, मैदानी बाट के कम हैं और पर्वतीय बाट के कम हैं। तो मैं आपको पर्वतीय बाट के और मैदानी बाट के बता देता हूँ। ये इन दोनों में से यदि नहीं आए तो आपका डायरेक्ट उत्तर कौन सा होगा, मरु प्रदेश के लोकगीत ही होंगे। तो ये चारों किसके गीत है, मरु प्रदेश के लोकगीत हैं। लेकिन हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। लीलगर, लीलगर क्या होता है? लील, सबसे पहले हम देखते हैं लीलगर। लीलगर कौन थे? तो राजस्थान में जो ओढ़नी रखते हैं, राजस्थान में जो ओढ़नी रंगते हैं, वो जो ओढ़नी रंगते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको लीलगर कहा जाता है। और यह लीलगर संयुक्त परिवार परंपरा, इसको संयुक्त परिवार परंपरा, संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत है। अब आगे चलते हैं। हमारा पपैया, कौन सा गीत? हमारा पपैया तो हमने पढ़ लिया। यह क्या है? पत्नी व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश देता है। इसके बाद हम चलते हैं पणिहारी। और जो यह है पपैया पत्नी व्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दे रहा है, तो पणिहारी किस का संदेश देता है? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश कौन सा गीत देता है? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश कौन सा गीत देता है? पणिहारी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ऑप्शन, एक ऑप्शन और बचे पावणा। कौन सा? पावणा। पावणा बच गया। तो घर पर प्रथम बार जवाई को, घर पर प्रथम बार जवाई को बुलावा देने के लिए, प्रथम बार जवाई को बुलावा देने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? पावणा गीत गाया जाता है। और पावणा विवाह पर आए मेहमानों के लिए, जो विवाह पर जो मेहमान आते हैं उनके लिए जो स्वागत गीत होता है वो भी कौन सा होता है? पावणा गीत। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा गीत मरु प्रदेश का नहीं है? कौन सा गीत मरु प्रदेश का नहीं है? तो मरु प्रदेश का लोकगीत कौन सा है? देखो दोस्तों, मरु प्रदेश का काछुआ मरु प्रदेश का लोकगीत है, रतन राणा मरु प्रदेश का लोकगीत है, और गुगरी, गुगरी भी कहाँ का है? मरु प्रदेश का लोकगीत है। ये तीनों मरु प्रदेश की, ये तीनों मरु प्रदेश के लोकगीत हैं और तीनों ही मरु प्रदेश के प्रेम गीत हैं। कौन से गीत हैं? प्रेम गीत। तीनों ही मरु प्रदेश के कौन से गीत हैं? प्रेम गीत। मरु प्रदेश में एक प्रेम गीत और आता है, उसको क्या कहा जाता है? रतन केवड़ा। क्या कहा जाता है उसको? केवड़ा, केवड़ा क्या कहा जाता है उसको? केवड़ा कहा जाता है। अब कौन सा मरु प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो कौन सा लोकगीत नहीं है? हिचकी लोकगीत मरु प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो यह हिचकी कहाँ का है? मैं आपको 3 बार बताया था। पहला मरु प्रदेश बताया था, दूसरा मैदानी बाढ़ बताया था, तथा तीसरा क्या बताया था? पर्वतीय। तो दूसरा जो मैदानी बाढ़ है, दूसरा जो मैदानी बाढ़ है, मैदानी बाढ़ की 3 गीत याद रखना है आपको। मैदानी बाढ़ की 3 याद रखना है, जिनमें पहला तो हो गया हिचकी, पहला तो हो गया हिचकी, और दूसरा हो गया रसिया, दूसरा हो गया रसिया, दूसरा रसिया गीत है, और तीसरा गीत है सीठने, तीसरा गीत है सीठने। आप 3 ये याद रखना है बस। मैदानी बाढ़ में आएंगे तो 3 ही आएंगे, अन्यथा इनके अलावा नहीं आएंगे। और आपको पर्वतीय का बता दूंगा। यदि इन दोनों में से नहीं आ रहे तो कौन सा गीत है? मरु प्रदेश का लोकगीत है। अब प्रश्न आ रहा है डोला मारू। ये डोला मारू संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा देना। मैं आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ। डोला मारू, डोला मारू के सर्वाधिक चित्र कौन से जिले में बने हैं? तो डोला मारू के सर्वाधिक चित्र तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जोधपुर जिले में बने हैं। डोला मारू के सर्वाधिक चित्र किस में बने हैं? जोधपुर। हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। डोला मारू के सर्वाधिक चित्र कौन से बने हैं? जोधपुर जिले में। अब आपको डोला मारू के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ। डोला मारू, डोला मारू हमारा देखो सिरोही जिला है। इस सिरोही जिले में डोला मारू सिरोही जिले में ही गाया जाता है। सॉरी दोस्तों, डोला मारू कहाँ गाया जाता है? सिरोही जिले में। और किसके द्वारा गाया जाता है? ढाडी जाति के द्वारा। किसके द्वारा? ढाडी जाति के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? डोला मारू। आगे चलते हैं। यहाँ पर डोला कौन था और मारू कौन था? डोला और मारू कौन था? तो डोला तो कौन था? डोला नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार। कौन था? नरवर एमपी का राजकुमार था। तथा मारू कौन थी? मारू पुंगलगढ़, पुंगलगढ़ बीकानेर, क्या
बीकानेर की राजकुमारी थी। राजकुमारी पुंगड़गढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी। अब नरवर की शादी के समय उम्र कितनी, तो 3 वर्ष कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 वर्ष। और इसकी मारू की शादी के समय उम्र कितनी थी, तो इसकी थी 1.5 वर्ष। कितनी वर्ष थी, 1.5 वर्ष। ठीक है, आगे मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि डोलू मारू की विवाह की स्मृति में, डोलू मारू की विवाह की स्मृति में बघेरा गाँव, कौन से गाँव, इस केकड़ी जिले में कौन सा गाँव आता है, बघेरा गाँव। बघेरा गाँव में तोरण द्वार बनाया गया। बघेरा गाँव में कौन सा द्वार बनाया गया, तोरण द्वार, तोरण द्वार बनाया गया है। और डोला मारू ग्रंथ की रचना, डोला मारू ग्रंथ की रचना किसने की, कवि कलोल ने। किसने की, कवि कलोल ने डोला मारू ग्रंथ की रचना की। किसने की, डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कलोल ने की। तथा ऊंट पर बैठे महिला व पुरुष का संबंध किससे होगा, हमेशा डोला मारू से ही होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक गीत, निम्न में से कौन सा एक गीत विवाह से संबंधित है, तो विवाह से संबंधित वाले गीत कौन कौन से, 1 मिनट दोस्तों। विवाह से संबंधित गीत, तो विवाह से संबंधित गीत जकड़ी, विवाह से संबंधित गीत जकड़ी है क्या, तो विवाह से संबंधित गीत देखो, विवाह से संबंधित गीत जकड़ी है। अब जकड़ी क्या होता है, अब देखो दोस्तों, क्या, सॉरी दोस्तों 1 मिनट डिस्टर्ब हो रहे थे। पहला प्रश्न देखो, विवाह के लिए एक गीत है, कौन सा है, जकड़ी। कौन सा है, जकड़ी। तो जकड़ी क्या है, जकड़ी जो विदाई के समय, किसके समय, विदाई के समय, विदाई के समय जो दुल्हन की सहेलियां द्वारा जो गीत गाया जाता है वही क्या कहलाता है, जकड़ी गीत कहलाता है। तो ये तो विवाह से संबंधित हो गया। चलते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा छेड़े। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, छेड़े। तो छेड़े क्या है, छेड़े हैं जब शिशु की, जब कोई छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, 3 वर्षीय छोटे बच्चे की, मतलब शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर हो गाया जाने वाला गीत कौन सा है, तो कौन सा है, छेड़े। तो यह है विवाह से संबंधित है क्या, नहीं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या होगा, इसका बी ऑप्शन होगा। और देखो मृत्यु पर कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, और मृत्यु पर गाए जाते हैं हरजस। ये तो हो गया छेड़े, तो हो गया। और मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं हरजस, मृत्यु पर गीत गाए जाते हैं हरजस और राणो। बस इतना ही पूछेगा, मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों के बारे में बताए तो हरजस, राणो और छेड़े। ठीक है। और अब तीसरा ऑप्शन हमारा जूलरिया, दूसरा ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन विवाह से संबंधित नहीं है, लेकिन ये भी विवाह से संबंधित है, ये भी। तो विवाह से संबंधित, यही तो विवाह से संबंधित है, ये भी, सॉरी दोस्तों, ये विवाह से संबंधित नहीं है। अब जूलरिया विवाह से संबंधित गीत है क्या, तो यह बात की विदाई के समय गाया जाता है, यह बात से संबंधित गीत है। बात की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, बात की विदाई के समय कौन सा गीत गाया जाता है, जूलरिया। कौन सा गीत गाया जाता है, जूलरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बणेत, हमारा चौथा ऑप्शन है बणेत। तो बणेत क्या है, राजस्थानी संस्कृति में कठिन परिश्रम के बाद, कौन से परिश्रम के बाद, कठिन परिश्रम के बाद थकान उतारने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बणेत। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, जकड़ी, क्योंकि यही किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। छेड़े किससे, मृत्यु से। जूलरिया किससे है, बात से। और बणेत क्या है, कठिन परिश्रम के पश्चात थकान उतारने के लिए जो गीत गाया जाता है वो क्या कहलाता है, बणेत गीत। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत जन्म से संबंधित नहीं है। तो जन्म से संबंधित गीत मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जन्म से संबंधित गीत होते हैं 4, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से हैं इंपोर्टेंट, 4, जिनमें पड़ावलियों, ये भी जन्म से संबंधित है। हूंस, ये भी जन्म से संबंधित है। होलर, यह है जन्म से संबंधित नहीं है। वो सॉरी दोस्तों, ये भी जन्म से संबंधित है। दुपट्टा किससे संबंधित नहीं है, जन्म से संबंधित नहीं है। तो आपको 4 बताया जन्म से संबंधित, पड़ावलियों, हूंस और होलर। और एक होता है बेमाता। कौन सा गीत होता है, बेमाता, किससे संबंधित होता है, ये चारों किससे संबंधित होते हैं, चारों होते हैं जन्म से। और दुपट्टा क्या है, दुपट्टा है विवाह का गीत। दुपट्टा किसका गीत है, विवाह का गीत। अभी अब मैं आपको बताया दोस्तों जकड़ी। एक होता है जकड़ी, एक होता है जकड़ी, अभी पीछे वाले प्रश्न बता दिया। और एक होता है दुपट्टा, एक होते हैं
दुपट्टा। तो जटकड़ी तो क्या होता है, सहेलियों द्वारा गीत गाया जाता है, किसके द्वारा, सहेलियों द्वारा। और दुपट्टा क्या होता है, विदाई के समय किसके किसके द्वारा गाया जाता है, दूल्हे की सालियों द्वारा, मतलब दुल्हन की बहनों द्वारा गीत गाया जाता है। वो कौन सा होता है, दुपट्टा। आगे चलते हैं, आउट ऑफ पर्सन। अब आते हैं, राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक लंबा गीत किस देवी देवता का है। तो सर्वाधिक लोकगीत यह है, तो सब जानते हो दोस्तों आप, जीण माता का। किसका है, जीण माता का। लेकिन दोस्तों आप यह नहीं जानते कि कितने मिनट रहा है। तो कितने मिनट रहा है ये, 48 मिनट रहा। कितने, 48 मिनट रहा। किसका सबसे लंबा गीत है, जीण माता का। ठीक है, अब आते हैं रामदेव जी पर। रामदेव जी के गीतों क्या कहा जाता है, तो रामदेव जी के गीतों को कहा जाता है ब्यावले। क्या कहा जाता है, रामदेव जी के गीतों को ब्यावले। आपको बाकायदा हूबहू पूछेगा रामदेव जी के गीतों क्या कहा जाता है, तो ब्यावले। और देव नारायण जी के गीतों को, देव नारायण जी के गीतों को कहा जाता है, सॉरी दोस्त एक मिनट, देव नारायण जी के गीतों बगड़ावत। क्या कहा जाता है, बगड़ावत। क्या कहा जाता है, बगड़ावत, बगड़ावत। और केला देवी, केला देवी के गीतों क्या कहा जाता है, लांगुरिया। क्या, लांगुरिया या फिर जोगनिया, लांगुरिया या फिर जोगनिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 8-9 पर। संत माव जी के उपदेश क्या कहलाते हैं। तो संत माव जी के उपदेश क्या कहलाते हैं, चोपड़ा। क्या कहलाते हैं, चोपड़ा। अब चलते हैं बगड़ावत। बगड़ावत किसके गीत कहलाते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, देव नारायण जी के गीत क्या कहलाते हैं, बगड़ा कहलाते हैं। छावली, छावली किसके गीत कहलाते हैं, तो छावली गीत कहलाते हैं लोक देवता। एक लोक देवता है हमारे पाबू जी। कौन है, पाबू जी। कौन है, पाबू जी के गीत क्या कहलाते हैं, छावड़ी। और पवाड़े, पवाड़े किसके गीत कहलाते हैं, लोक देवता। ओ सॉरी दोस्तों, एक मिनट ये गलती हो गई, एक बार दोबारा देखते हैं, रिपीट करते हैं। बगड़ावत संत माव जी के उपदेश क्या कहलाते हैं, चोपड़ा कहलाते हैं। और बगड़ावत किसके गीत कहलाते हैं, देव नारायण जी के गीत कहलाते हैं। ठीक है, छावली और पवाड़े, पवाड़े बाबू जी कहलाते हैं, पी फॉर पी। तो किसके कहलाते हैं, बाबू जी। और छावली किसके गीत कहलाते हैं, गौड़ा जी के गीत कहलाते हैं। किसके गीत कहलाते हैं, गौड़ा जी के गीत छावली कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत पर्वतीय प्रदेश का नहीं है। मैं भी आपको क्या बताया दोस्तों, 3 बार ढूंढ बांटा है मरु प्रदेश का, तो आपको छाटना है जो और 3 नहीं होंगे वह किसका होगा, मरु प्रदेश का होगा। ठीक है, और एक होते हैं मैं आपको बता के आया, मैदानी भाग के 3 बता के आया, और पर्वतीय भाग के आपको 6-7 यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको छाट लेना, पर्वतीय, मरु और पर्वतीय, मरु और मैदानी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पर्वतीय प्रदेश का गीत कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पर्वतीय प्रदेश का लोकगीत यहाँ पर है, सबसे पहले है सुवटिया। कौन सा है, सुवटिया, चिरमी, ऊँटरिया सवारी और लावणी। लावणी किसका गीत है, सबसे पहले लावणी हमारा सही ऑप्शन होगा। और ये लावणी कहाँ का गीत है, यह है लावणी मरु प्रदेश का लोकगीत है। कौन सा, मरु प्रदेश का लोकगीत। अब देखो लावणी के कितने अंतर होते हैं। लावणी शब्द का शाब्दिक अर्थ तो वैसे देखिए बुलावा देना होता है। क्या होता है, बुलावा देना, जिसमें प्रेमिका है ना अपने प्रेमी को क्या देती है, बुलावा देती है। लेकिन राजस्थान में लावणी फसल की कटाई करना भी क्या कहलाता है, लावणी। ठीक है, और ये 3 ऑप्शन किसके हैं, पर्वतीय प्रदेश के। 3 ऑप्शन किसके हैं, पर्वतीय प्रदेश के। अब पर्वतीय प्रदेश के मैं आपको कुछ और उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब और लोकगीत बता रहा हूँ। बिछुड़ा, एक क्या होता है, बिछुड़ा। एक है बिछुड़ा, एक है सुवटिया, एक है चिरमी, एक है ऊँटकी सवारी और एक है नाव की सवारी। ऊँटकी सवारी के साथ ही कौन सा, नाव की असवारी, नाव की सवारी हो गया। और आगे होते हैं चिरमी हो गया हमारा कुंभकर्ण। एक होता है कुंभकर्ण, क्या होता है, कुंभकर्ण, या इसी कुंभकर्ण को क्या कहा जाता है, नारंगिया। क्या कहा जाता है, नारंगिया। और इनके अलावा कौन से होंगे, इनके अलावा हमसीडो। क्या होंगे, हमसीडो होंगे, हमसीडो। और इनके अलावा लालर, और इनके अलावा पटेलिया। इनके अलावा क्या होंगे, पटेलिया। और इनके अलावा बिछिया, इनके अलावा बिछिया। और इनके अलावा माछर। यह है माछर भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये हैं पर्वतीय प्रदेश। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी कम से कम 1000% लाऊंगा, ऐसे कितने परसेंट, 1000%। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अन्य विषयों पर भी अन्य टॉपिकों के साथ वो ला सकें।
वीडियो लास्ट है, जिससे आपको हर एग्ज़ाम की दृष्टि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद दोस्तों।